राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं बदले बदले से लालू का बदला अंदाज। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज राघोपुर पहुंचे थे और यहां से इस बार उनके छोटे बेटे तेजस्वी बड़े मार्जिन से जीते हैं। यहां लालू यादव ने लोगों के बीच खड़े होकर के कहा कि वो जनता के नौकर हैं और जनता उनके मालिक हैं और वो सबके लिए बराबर हैं। उन्होंने न सिर्फ राघोपुर की जनता का धन्यवाद किया बल्कि ये भी कहा कि जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया सब बराबर हैं। देखिए आप भी लालू का ये देसी अंदाज। आप सभी को मैं इस अवसर पर मैं सभी लोगों को धन्यवाद बधाई आपको मैं देता हूं, राघोपुर की महान जनता को और आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम इस समय के पुकार को लोगों ने सुना, कितना हमले हुए आपसे छिपा हुआ नहीं, जितना बाण फेंका गया, बाण चलाया गया, आपके ताकत का एहसास करके हमने और नीतीश कुमार ने आप लोगों की ताकत और आपके मन को मैं जानता हूं। जितना भी सांप्रदायिक ताकतों ने बाण फेंका, सारे बाण को काटते हुए मैंने जो बाण फेंका उसका कोई जवाब नहीं मिला भाजपा की तरफ और सुबह निकले कि हम थोड़ा टहल लें, 3 जगह हाथा में मारते हैं तो मालूम हुआ कि गेट पर बहुत टीवी वाले आए। आप निकल गए लुंगी गंजी में और जाके सबको बोला कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमने कहा कि 190 से हम 10 मस होने वाले नहीं, बताया सवेरे में। और कहा कि आप इत्मीनान से चाय पीजिए। मैं बिहार की जनता को जानता हूं, मैंने 243 आपके अलावे 243 सभा हमने किया था पूरे बिहार में। एक दिन में 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे और जिस तरह से तूफान अभी हमारे आने के रास्ते में आप लोग एकजुट थे, उसी तरह से हमारी मां, बहन, कन्या गोद में बच्चा लेके लगता है कि कोई रेस हो रहा है। सब बात को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। लेकिन ये तो टीवी में बहुत, दिल्ली में बैठे हुए लोग, दिल्ली में बैठे लोग हमको हरा दिए। जो हमने कहा था कि 190 से हम लोग कम नहीं, तो हम वहां पहुंच गए। हम अब आपका नाम, आपका काम, ये भी बोला लगातार मैं सब लोग को सैल्यूट करता हूं, आप लोग को मैं प्रणाम करता हूं। ये बात समझ लीजिएगा, मालिक आप हो, आप 10 से मस्त नहीं हुए, मालिक लालू तेजस्वी नहीं। और लोकतंत्र में जनता है मालिक, चाहे रानी हो या मेहता रानी हो, गरीब हो या अमीर, दोनों का अधिकार बराबर है, दोनों हैं मालिक और बड़ा भारी और सबके लिए हम बराबर हैं। सुनो भाई, कोई जो वोट दिया और जो वोट नहीं दिया, गलती भी किया, तो सब बराबर है हमारे। बिजली जलेगा, रुको, बिजली जलेगा, तार जाएगा तो सब यहाँ से तार जाएगा, रोड बनेगा तो सब यहाँ से, है ना? झगड़ा झंझट आपस में नहीं करेगा, है ना? कोई झगड़ा करेगा हम किसी का पक्ष नहीं लेगा, हम मिलवा देगा। तो देवियों, आप लोग को विशेष रूप से धन्यवाद।
हमारा निशान है भाई सुन, लालू यादव मेरा नाम है और लालटेन मेरा निशान था। लालटेन में दावे, अरे दावे की नहीं दावे तबे ना जीत हुआ। कहा आप लोग ठीक है, कहा हम भी ठीक है, फिर 20 तारीख के बाद बात करें। जीत के बाद लालू का ये अंदाज, लेकिन बीजेपी में हार के बाद रार मची हुई है और बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी के बुजुर्ग ब्रिगेड हरकत में आ गई। लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी और शांता कुमार ने आज मुलाकात की और बाद में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है, बिहार चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि दिल्ली की हार से हमने कोई सबक नहीं लिया। ये कहना है कि बिहार की हार के लिए सब लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। दरअसल ये कह रहा है कि हार के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। साफ है कि अगर पार्टी जीतती तो जीत का सेहरा अपने सिर बांधने वाले अब इतनी बुरी हार का दायित्व लेने को कतई तैयार नहीं है। इस हार का मुख्य कारण पार्टी का प्रभावहीन होना है। इस हार का गहन समीक्षा की जानी चाहिए और इसके अलावा इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि पार्टी कैसे सिर्फ चंद लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह चुकी है। पार्टी में सहमति के संस्कार खत्म हो चुके हैं और ये समीक्षा वो लोग कदापि ना करें जो बिहार चुनाव प्रचार का प्रभार संभाल रहे थे और जो प्रचार के जिम्मेदार हैं। वहीं बिहार की हार पर बागी तेवर दिखाने वाले वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी ने जवाब भी दिया है। राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और गडकरी ने साझा बयान में कहा है कि वरिष्ठों के सुझाव का पार्टी स्वागत करती है, लेकिन पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी की परंपरा रही है और हम वही कर रहे थे। साथ ही पार्टी हार की भी समीक्षा कर रही है और बुजुर्गों के सुझाव का हमेशा स्वागत है। हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें जिम्मेदारी लेने की बात कही गई। पिछले 1 साल में पार्टी की स्थिति पर भी उन्होंने रोशनी डाली है और साफ तौर पर निशाना पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर था। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी इन्हें जवाब दिया गया है। सबसे पहले वरिष्ठों के सुझावों का स्वागत किया गया है। यह भी बताया गया कि ये साझा जिम्मेदारी ली जा रही है। बिहार में बीजेपी की करारी हार के बाद जारी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने भी हार के लिए सीधे आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने शिवसेना ने भागवत को हार की जिम्मेदारी लेने की नसीहत दी, तो वहीं बीजेपी ने दलील दी है कि हार की वजहों पर अब भी मंथन जारी है। बिहार में बीजेपी को मिली शर्मनाक हार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या फिर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत? ये सवाल बीजेपी के नेताओं समेत हर किसी की जुबान पर हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने सीधे मोहन भागवत पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा, बिहार चुनाव का कवित्व इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, यानी विजयी होने पर तालियां सरसंघचालक को मिलती हैं। ऐसे में हार के बाद सरसंघचालक को गालियां भी स्वीकारनी चाहिए, हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिवसेना को मोहन भागवत को जिम्मेदार ठहराना बीजेपी को जरा भी रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने भागवत का बचाव करते हुए कहा है कि हार सामूहिक जिम्मेदारी है और पार्टी में हार पर मंथन अभी जारी है। चुनाव में जीत और हार होती रहती है। तमाम विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसमें कहीं हम जीतेंगे, कहीं कोई और जीतेगा। तमाम जो है पंचायत के चुनाव हो रहे होंगे, कहीं नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे। ये देश तो चुनावों का देश है। अब हर चुनाव के आधार पर देश की राजनीति और देश के संसद के कार्रवाई
तय हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। वहीं विपक्षी दलों ने शिवसेना के भागवत पर किए हमले को नौटंकी करार दिया है। हाँ देखिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों घृणा की राजनीति करते हैं, दोनों में कुछ स्वार्थ में मतभेद होगा, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। बहरहाल बिहार में बीजेपी की हार को लेकर जहां पार्टी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं सहयोगी दल शिवसेना को भी मौका मिल गया है और हार की रार अभी लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं फैंस को टीम इंडिया की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी दिवाली। वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ सेफ दिवाली। सभी को मैं दिवाली के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बट एक चीज है कि इस बार जितना कम पॉल्यूशन हम करें दिवाली के वक्त, उतना हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए बेटर होगा। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस। दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से दुआ करता हूँ कि सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और हो सके तो पटाखे ना फोड़े, अगर पटाखे फोड़े तो ध्यान से फोड़े और एक दूसरे का ख्याल रखें। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड मेनली सेफ, एंजॉय इट। आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। प्लीज बी सेफ एंड केयर अबाउट द एनवायरनमेंट एज वेल।